गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव है AB, जिसके दो पोल SN हैं और इन पोलों के बीच की जो दूरी है 2L है, अल्प दूरी, जिसके कारण यह एक चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इस चुंबक के मध्य बिंदु O से A तक की दूरी L हो जाएगी और O से B तक की दूरी L हो जाएगी। ठीक है, हमने प्रत्येक ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर N के कारण, जो N ध्रुव है, इस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान माना B1 है और S के कारण, ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सपोज V2 है। इस चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की दूरी, ये हमने R ले रखी है, माना ये R है। बिंदु B से P की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी और बिंदु A से P की दूरी हो जाएगी R प्लस L। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, माना एक क्षण चुंबक AB है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसकी लंबाई 2L है। इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चुंबक के मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी R है। माना N द्वारा P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 है, तो V1 दैट इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा है उसके अनुसार μ0/4 पाई इंटू QM बटे NP का स्क्वायर। V1 बराबर μ0/4 पाई इंटू QM बटे NP की जो दूरी है, N से P की दूरी या B से P की दूरी, तो R माइनस L के बराबर है। यह आएगा पास R माइनस L का स्क्वायर। दिशा इसकी N से P की ओर हो जाएगी। माना S द्वारा P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2 है, तो V2 दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू QM बटे SP का स्क्वायर और SP का जो मान है यहाँ से, यानी कि A से P तक की जो दूरी है, ये हमारे पास है R प्लस L। तो यह आएगा प्लस QM बटे R प्लस L का स्क्वायर। दिशा P से N की ओर। P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 और B बराबर μ0/4 पाई इंटू QM बटे R माइनस L का स्क्वायर माइनस μ0/4 पाई इंटू QM बटे R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ पर हम μ0/4 पाई इंटू QM, इसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए, इंटू बच गया हमारे पास 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। μ0 QM/4 पाई बाहर रहेगा, इंटू यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास R प्लस L बचा, R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आपको ये बच गया। इसको हम खोल देंगे सूत्र से, तो μ0/4 पाई इंटू QM, ये आएगा प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस बाहर से इस अंदर वाले खोल देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL बटे
इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग बराबर म्यू 0/4 क्यू एम इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL ऐसे रहेगा। इसको माइनस अंदर ले लेंगे तो चेंज हो जाएंगे यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। अब देखिए हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है, काट देंगे इसको तो हमारे पास बच गया म्यू 0 क्यू एम बटे 4 इंटू 2RL और 2RL जुड़ जाएगा आपस में तो 4RL हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल वर्ग बराबर म्यू 0/4 इंटू ये जो 4 है इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया 2 इंटू 2 में, तो 2 बाहर ले लीजिए और 2 क्यू एम इधर ले लीजिए, क्यू एम इंटू एल इंटू आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये आपके पास क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, इसे हम एम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि एम बराबर 2 क्यू एम इंटू एल के बराबर होता है, अतः क्या है आपके पास बी बराबर म्यू 0/4 इंटू 2mr बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया है, इससे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट आपके पास है, यदि जो एल का मान है लेस देन आर है, ठीक है, तो आर स्क्वायर की सापेक्ष एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर तो हमारे पास क्या आएगा इस सूत्र से, यहाँ पर देखिए बी बराबर म्यू 0/4 इंटू 2mr और यहाँ पर जो है एल का मान 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर बच गया, आर स्क्वायर की पावर 2। यहाँ पर बी बराबर म्यू 0/4 इंटू 2mr अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर से आर को हम एक आर को काट देंगे तो हमारे पास आएगा बी बराबर म्यू 0/4 इंटू 2m बटे आर की 3 घात। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि एल इज लेस देन आर। यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ओके।